नमस्कार। दिल्ली एक ऐसा शहर जो दिन में जितना जिंदा दिल है, रात में उतना ही रहस्यमयी। और इसी शहर के सीने में दफन है एक राज, भूली भटियारी के महल का। आज हम उसी कहानी के पन्ने पलटेंगे जिसके बारे में सुनकर कहते हैं लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सवाल यही है, आखिर दिल्ली के बीचों बीच ऐसा कौन सा महल है जहां शाम होते ही जाना मना है? ऐसा क्या है वहां कि पुलिस को रोज बैरिकेड लगाने पड़ते हैं? क्या ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, या फिर उस जगह पर वाकई कोई ऐसी शक्ति है जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी जगह की, जिसे लोग दिल्ली का भूत महल भी कहते हैं। तो ये जो महल है ना, ये दिल्ली के सेंट्रल रिज फॉरेस्ट एरिया में, मतलब घने जंगल के बीचों बीच छिपा हुआ है। दिन में शायद लगे कि अरे ये तो बस एक पुराना खंडर है, लेकिन जैसे ही रात होती है इसका पूरा माहौल ही बदल जाता है। यहाँ जो भी आया है उसने कुछ ऐसा महसूस किया है, कुछ ऐसा देखा है कि बस ये जगह दिल्ली की सबसे बदनाम जगहों में से एक बन गई है। तो आखिर वो क्या कहानियां हैं, क्या होता है वहां? चलिए अब जरा इस पर बात करते हैं। यहाँ के बारे में ना जो बातें सबसे ज्यादा सुनने को मिलती हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा है। कभी कभी अजीब सी काली परछाइयां दिखती हैं जो बस पलक झपकते ही गायब हो जाती हैं। और तो और कई बार वहां से चीखें सुनाई देती हैं जब आसपास कोई नहीं होता। और सबसे अजीब, कभी कभी हवा एकदम से थम जाती है। ऐसा लगता है जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये मामला कितना सीरियस है कि आज तक कोई भी सिक्योरिटी गार्ड पूरी रात यहां टिक नहीं पाया, कोई भी नहीं। यही वजह है कि पुलिस हर शाम वहां बैरिकेड लगा देती है, एक वार्निंग की तरह, कि अंधेरा होने के बाद कोई भी अंदर जाने की गलती ना करे। लेकिन कहते हैं ना, हर कोई इन चेतावनियों को नहीं जानता या मानता नहीं। अब मैं आपको एक ऐसी ही शाम की कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है 3 दोस्तों की, अर्पित, कार्तिक और शिखर की, जो अनजाने में ही उस महल तक पहुंच गए थे। तो हुआ यूं कि एक संडे की शाम थी और ये तीनों दोस्त साइकिल चलाते चलाते उस सुनसान इलाके में पहुंच गए। अब सामने पुराना महल देखकर अर्पित को थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई और वो अकेले ही अंदर चला गया। बाहर कार्तिक और शिखर उसका इंतजार कर रहे थे। इंतजार और इंतजार, और फिर उन्हें एहसास हुआ कि अर्पित अब गायब हो चुका है। अब वो अपने दोस्त का इंतजार कर ही रहे थे कि कार्तिक ने यूं ही टाइम पास करने के लिए शिखर की एक फोटो खींच ली। बस एक नॉर्मल सी फोटो, या शायद नहीं, क्योंकि उस फोटो ने जो दिखाया वो बेहद खौफनाक था। जैसे ही कार्तिक ने वो फोटो देखी, उसके तो होश ही उड़ गए। फोटो में साफ साफ एक काली परछाई शिखर का गला दबा रही थी। सोचकर देखिए वो मंजर, उसकी तो जैसे सांस ही अटक गई। और इससे पहले कि कार्तिक कुछ समझ पाता या शिखर को वो फोटो दिखा पाता, उसने जैसे ही मुड़कर देखा, शिखर वहां था ही नहीं। पहले अर्पित और अब शिखर दोनों गायब हो चुके थे। अब सोचिए कार्तिक की हालत, अकेला, डरा हुआ। अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए उसे उसी डरावने महल के अंदर कदम रखना पड़ा, और वहां उसका सामना हुआ उन रूहों से जिनके बारे में उसने सिर्फ कहानियां ही सुनी थीं। अंदर उसे 2 आत्माएं मिली। एक तरफ एक कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, शॉल से अपना चेहरा छिपाए, और बस रोए जा रही थी। कार्तिक ने जब उससे कुछ पूछा तो उसने बस महल के और अंदर की तरफ इशारा कर दिया। और दूसरी थी एक रानी जो छत पर चल रही थी, हवा में तैर रही थी, और कहते हैं वो किसी को भी अपने वश में कर सकती थी। और तभी अचानक शिखर वापस आया। उसने देखा कि अर्पित और कार्तिक तो जैसे किसी ट्रांस में हैं, रानी के वश में। शिखर ने फौरन उन पर पानी फेंका और उन्हें होश में लाया। पर जैसे ही तीनों बाहर की ओर भागे, उन दोनों आत्माओं ने उनका रास्ता रोक लिया। एक तरफ वो बूढ़ी औरत और दूसरी तरफ वो रानी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आत्माएं हैं कौन, और ये इस महल में क्यों हैं? देखिए, जो कहानियां और लोक कथाएं हैं वो हमें इन दोनों के पीछे की एक दर्दनाक कहानी बताती हैं। तो जो रानी जैसी आत्मा है ना, उसके बारे में माना जाता है कि वो फिरोज शाह तुगलक की रानी थी। कहानी ये है कि राजा ने उसे इसी महल में कैद कर दिया था, और यहीं इसी महल में उसने दम तोड़ दिया। और वो जो दूसरी बूढ़ी औरत की आत्मा है, उसके बारे में कहते हैं कि वो बेचारी कोई भटकी हुई औरत थी, जो इस वीरान महल में शायद पनाह लेने आई थी और फिर कभी यहां से बाहर ही नहीं जा सकी।
दोनों की मौत इसी महल की दीवारों के अंदर हुई। तो कहानी वापस उन लड़कों पर आती है। जब पुलिस रोज की तरह शाम को बैरिकेड लगाने पहुंची तो उन्हें बाहर 3 साइकिलें खड़ी मिली। अंदर जाके देखा तो तीनों लड़के दरवाजे के पास बेहोश पड़े थे और तेज बुखार में तप रहे थे। उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जब उन्हें होश आया तो उस रात के आखिरी पलों के बारे में उन्हें कुछ भी याद नहीं था। और ये घटना उन ढेरों कहानियों में से बस एक है जो भूली भटियारी के महल को दिल्ली की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बनाती है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और डर एक साथ सांस लेते हैं। अब ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या कोई भूली भटियारी के महल में जाने की हिम्मत करेगा? इसका जवाब शायद हर किसी के पास अलग होगा।